नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भैया के अचानक गुजर जाने की खबर ने घर को सन्नाटे में डुबो दिया था। अंजलि का मन जैसे किसी अंधेरे कुएं में गिरता जा रहा था। दोपहर का समय था और घर में एक पल के लिए भी चुप्पी टूटने का नाम नहीं ले रही थी। निवेश, जो अपने भाई और भाभी का बेहद करीबी था, अंदर ही अंदर टूट चुका था, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अब उसे अंजलि का सहारा बनना था। अंजलि चुपचाप अपने कमरे के कोने में बैठी थी। आंखें लाल हो चुकी थीं, पर आंसू मानो सूख चुके थे। जैसे ही किसी ने आकर खबर दी कि भैया की मौत कंपनी में हुई है और उनकी लाश अभी भी वहीं है, अंजलि जैसे तीर की तरह उठ खड़ी हुई। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भैया के अचानक गुजर जाने की खबर ने घर को सन्नाटे में डुबो दिया था। अंजलि का मन जैसे किसी अंधेरे कुएं में गिरता जा रहा था। दोपहर का समय था और घर में एक पल के लिए भी चुप्पी टूटने का नाम नहीं ले रही थी। निवेश, जो अपने भाई और भाभी का बेहद करीबी था, अंदर ही अंदर टूट चुका था, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अब उसे अंजलि का सहारा बनना था। अंजलि चुपचाप अपने कमरे के कोने में बैठी थी। आंखें लाल हो चुकी थीं, पर आंसू मानो सूख चुके थे। जैसे ही किसी ने आकर खबर दी कि भैया की मौत कंपनी में हुई है और उनकी लाश अभी भी वहीं है, अंजलि जैसे तीर की तरह उठ खड़ी हुई। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निवेश, हमें तुरंत चलना होगा। उसकी आवाज में बेबसी थी। भाभी, आप संभालिए, मैं चलूंगा। निवेश ने उसे रोकने की कोशिश की। नहीं, मैं चलूंगी। मुझे अपने पति को आखिरी बार देखना है। मैं उनकी परछाई भी अकेली नहीं छोड़ सकती। अंजलि की आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। कंपनी पहुंचते ही अंजलि और निवेश को बताया गया कि भैया ऑपरेटर की ड्यूटी करते समय मशीन के पास से फिसलकर गिर गए थे। चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें अस्पताल ले जाने का समय भी नहीं मिल सका। अंजलि की आंखें मशीन को देखती रहीं, जैसे उस ठंडी लोहे की चीज से जवाब मांग रही हो। ये कैसे हुआ? कोई बचा क्यों नहीं पाया? अंजलि चीख पड़ी। कंपनी का मैनेजर बस सिर झुकाकर खड़ा रहा। निवेश ने भाभी का हाथ थामा और उन्हें संभालने की कोशिश की। भाभी, चलिए, भैया को ले चलते हैं। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद जब भैया की लाश को सफेद कपड़े में लपेटकर गाड़ी में रखा गया, अंजलि गाड़ी के पास खड़ी रही। एक शब्द नहीं बोली। निवेश ने उसे बैठाने की कोशिश की, पर वह मानो पत्थर बन चुकी थी। घर वापसी जब वे घर लौटे तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। भैया के पार्थिव शरीर को घर के आंगन में रखा गया। अंजलि ने कांपते हाथों से कपड़ा हटाया और अपने पति के चेहरे को देखा। आपने वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। ये कैसा साथ है? अंजलि की आवाज दर्द से भरी थी। निवेश एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे, पर उसने खुद को मजबूत बनाया। भाभी, आप अकेली नहीं हैं। भैया के बाद इस घर की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं आपको और इस घर को संभालूंगा। अंजलि ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में भैया की परछाई नजर आ रही थी। निवेश, तुम्हारे भैया सिर्फ मेरे पति नहीं थे, वो मेरी ताकत थे। अब वो नहीं रहे, पर उनकी यादों का हर कतरा मैं संजो कर रखूंगी। और हाँ, तुम्हारे भैया का सपना था कि तुम बड़े आदमी बनो। मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, जैसे वो खड़े रहते। उस दिन से घर में शांति भले लौट आई हो, पर भैया की कमी हमेशा खलती रही। अंजलि और निवेश ने मिलकर भैया के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। उनकी यादों ने उन्हें जीने का सहारा दिया और एक अटूट बंधन में बांध दिया। रात का समय था। घर के आंगन में दिया जल रहा था, जिसकी लौ हवा के हर झोंके से कांप रही थी। अंजलि पति की तस्वीर के सामने बैठी थी, जिसमें उनकी मुस्कान हमेशा की तरह सजीव लग रही थी। मगर अब वो मुस्कान महज एक याद थी। तस्वीर के सामने रखे दिए कि लौ में अंजलि अपनी पूरी जिंदगी जलती हुई देख रही थी। निवेश धीरे धीरे पास आया। उसके हाथ में एक कप चाय थी। भाभी, चाय पी लीजिए। सुबह से कुछ नहीं खाया आपने। अंजलि ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। निवेश, भूख प्यास अब मायने नहीं रखती। जब दिल खाली हो तो शरीर भी क्या महसूस करेगा? निवेश ने उसके पास बैठते हुए कहा। भाभी, मैं समझ सकता हूं कि भैया की कमी हम सबको खल रही है, पर उन्होंने जो घर बनाया था उसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। भैया चाहते थे कि ये घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। क्या उनकी ये इच्छा अधूरी रहने देंगे?
अंजलि का गला रुंध गया। उसने तस्वीर की तरफ देखा और फुसफुसाई, वो हमेशा कहा करते थे कि अंजलि, तुम मेरी ताकत हो, पर आज मैं इतनी कमजोर महसूस कर रही हूं कि खुद को भी संभालना मुश्किल है। निवेश ने भाभी के हाथ थाम लिए। भाभी, जब तक मैं हूं, आप कमजोर नहीं हो सकती। भैया की तरह मैं भी आपका सहारा बनूंगा। मुझे अपनी ताकत समझिए। अंजलि को अचानक भैया की बातें याद आने लगीं। उन्होंने कभी कहा था, निवेश को हमेशा अपना बेटा समझना, वह तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। उस रात अंजलि ने पहली बार अपने आंसू पोंछे और अपने भीतर कुछ दृढ़ निश्चय महसूस किया। उसने तय कर लिया कि वह इस दर्द को अपनी ताकत बनाएगी ताकि अपने पति के अधूरे सपनों को पूरा कर सके। दिन बीतने लगे, पर हर दिन भैया की कमी और गहरी होती गई। घर के कोने कोने में उनकी यादें बसी थीं। उनके कपड़े, उनका पसंदीदा चाय का कप और उनकी किताबें, सब कुछ उनकी मौजूदगी की गवाही देता था। अंजलि हर सुबह पूजा के बाद उनकी तस्वीर के सामने बैठती और उनसे बातें करती। क्यों छोड़कर चले गए? क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारे बिना इस घर की हर दीवार रोएगी? निवेश दूर खड़ा यह सब देखता और खुद को संभालता। लेकिन रात में जब सब सो जाते तो वह भी भैया की अलमारी खोलकर उनके कपड़ों को गले लगाकर रोता। एक दिन अंजलि ने महसूस किया कि निवेश चुपचाप अकेले रो रहा है। वह धीरे धीरे उसके पास आई और उसकी पीठ पर हाथ रखा। निवेश, तुम्हारे आंसू मुझे कमजोर बना देंगे। अगर हम दोनों टूट गए तो इस घर का क्या होगा? निवेश ने भरी आंखों से कहा, भाभी, मैं खुद को भैया की जगह पर कभी नहीं देख सकता। उनका खालीपन कोई नहीं भर सकता, लेकिन मैं आपके और इस घर के लिए अपना सब कुछ दूंगा। अंजलि ने उसकी बात सुनी और महसूस किया कि भैया के जाने के बाद भी उनकी परछाई निवेश में मौजूद है। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। कुछ महीनों बाद अंजलि ने निवेश को भैया के अधूरे सपने की बात याद दिलाई। निवेश, भैया चाहते थे कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके बड़े आदमी बनो। अब तुम्हें उनके सपने को पूरा करना है। भाभी, ये सपना अब हमारा है। मैं अपनी पूरी ताकत से इसे पूरा करूंगा। और आप मुझे रास्ता दिखाती रहेंगी। निवेश ने दृढ़ता से जवाब दिया। अंजलि ने एक नई ऊर्जा के साथ खुद को घर की जिम्मेदारियों में झोंक दिया। अब हर सुबह उसकी पूजा में सिर्फ भैया की आत्मा की शांति की प्रार्थना नहीं होती थी, बल्कि निवेश के भविष्य और घर की खुशी की कामना भी होती थी। धीरे धीरे घर में फिर से रौनक लौटने लगी। अंजलि ने अपने दर्द को अंदर ही अंदर समेट लिया था और बाहर से एक मजबूत दीवार बन गई थी। निवेश ने अपनी पढ़ाई में मन लगा दिया और हर दिन भैया की तस्वीर के सामने खड़े होकर खुद से वादा करता, भैया, मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगा। अंजलि और निवेश ने मिलकर एक ऐसी कहानी लिखनी शुरू कर दी थी जो भैया के सपनों की अधूरी परछाई को पूरा करने की तरफ बढ़ रही थी। उनके बीच का रिश्ता अब महज भाभी और देवर का नहीं रहा। वह एक ऐसा बंधन बन गया जो प्यार, जिम्मेदारी और त्याग से भरा था। रात के सन्नाटे में घर का हर कोना भैया की यादों से घिरा हुआ था। उनकी तस्वीर दीवार पर टंगी थी, लेकिन अंजलि को ऐसा लगता था कि वो अब भी घर में मौजूद हैं। अंजलि उनके पसंदीदा चाय के कप को देखकर घंटों सोचती रहती। काश ये कप फिर से उनकी उंगलियों का स्पर्श महसूस कर पाता। निवेश अक्सर उन्हें इस हाल में देखता, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। उसे डर था कि कोई भी शब्द उनकी पीड़ा को कम करने की बजाय और गहरा कर देगा। मगर एक रात जब अंजलि को नींद नहीं आई, उसने अपने कमरे के बाहर धीमी आवाज में निवेश को फोन पर बात करते हुए सुना, भैया, आप चले गए, पर मेरे लिए इतने सवाल छोड़ गए। मैं आपके बिना कैसे जीऊंगा? भाभी को कैसे संभालूंगा? मुझे माफ कर देना अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। अंजलि ने पहली बार महसूस किया कि सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि निवेश भी इस दर्द से लड़ रहा है। वह हमेशा से उसे बच्चा मानती आई थी, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि यह बच्चा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन चुका है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण घर में आई, अंजलि ने निवेश को अपने पास बुलाया। निवेश, उसकी आवाज में ठहराव था। मैंने सुना था तुम कल रात क्या कह रहे थे। तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम भी उतना ही टूटा हुआ महसूस कर रहे हो जितना मैं? निवेश ने नजरें झुका लीं। भाभी, मैं जानता हूं कि आप मुझसे ज्यादा तकलीफ में हैं। मैं कैसे आपको और परेशान कर सकता था? अंजलि का दिल भर आया। उसने निवेश के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारे भैया हमेशा कहते थे
कि तुम उनके सबसे बड़े गर्व हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उनका सपना पूरा करोगे। लेकिन निवेश, इस दर्द को अंदर दबाकर मत रखो। दर्द बांटने से हल्का होता है। अब से तुम और मैं इस घर की जिम्मेदारी को मिलकर निभाएंगे। उस दिन के बाद निवेश और अंजलि के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। भैया के बाद उनकी कमी को दोनों ने अपने अपने तरीके से भरने की कोशिश शुरू कर दी। निवेश ने भैया के ऑफिस का हिसाब किताब संभालना शुरू कर दिया ताकि उनकी पेंशन और कंपनी से जुड़ी अन्य चीजें ठीक से चलती रहें। अंजलि ने घर की बिखरी हुई चीजों को समेटने की कोशिश की। वह हर रोज सुबह भैया की डायरी पढ़ती, जिसमें उनकी छोटी छोटी योजनाएं लिखी होती थीं। निवेश की पढ़ाई के लिए यह करना है, अंजलि को नई साड़ी दिलानी है और घर का कर्ज खत्म करना है। डायरी पढ़ते पढ़ते अंजलि अक्सर रो पड़ती, पर हर पन्ने के साथ उसे महसूस होता कि भैया अभी भी उनकी जिंदगी का हिस्सा हैं। एक दिन निवेश ने भाभी से कहा, भाभी, भैया हमेशा कहा करते थे कि जिंदगी रुकने का नाम नहीं है। हमें भी उनके उसी हौसले के साथ आगे बढ़ना होगा। मैंने सोचा है कि मैं अब अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम करूंगा। अंजलि ने उसे गहरी नजरों से देखा। तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। ये घर तुम्हारे भैया की जिम्मेदारी थी, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम सिर्फ उनके सपनों को जीने की कोशिश करो। निवेश ने पहली बार अंजलि को इतनी मजबूत और आत्मनिर्भर देखा। उसने महसूस किया कि भाभी के दिल में छुपा दर्द अब उसकी ताकत बन चुका था। कई महीनों बाद घर में भैया की पुण्यतिथि थी। उस दिन अंजलि ने पूरे मोहल्ले को आमंत्रित किया। उसने भैया की तस्वीर के सामने दीप जलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। तुमने मुझे हमेशा सहारा दिया, अब मुझे इतनी ताकत दो कि मैं तुम्हारे सपनों को तुम्हारे भाई के साथ पूरा कर सकूं। उस दिन के बाद निवेश और अंजलि ने भैया के सपनों को जीने का वादा किया। उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर हर मुश्किल का सामना किया। उनके रिश्ते में अब सिर्फ देवर भाभी का रिश्ता नहीं था, वह एक ऐसा बंधन बन गया जिसमें प्यार, जिम्मेदारी और त्याग का अनोखा संगम था। भैया की यादें उनकी जिंदगी की परछाई थीं, जो कभी अधूरी लगती थीं, पर अब हर सुबह उनके फैसलों में पूरी होती जा रही थीं। वक्त बीतता गया, लेकिन अंजलि और निवेश के बीच की नजदीकियां अनकही तरीके से गहराती रहीं। अंजलि अब निवेश को केवल देवर नहीं मानती थी। हर बार जब वह उसे जिम्मेदारी निभाते हुए देखती, उसकी आंखों में भैया की झलक दिखती। उसका दिल धीरे धीरे उस खालीपन को भरने की कोशिश करने लगा जो भैया की मौत के बाद बन गया था। एक शाम जब घर में हल्की बारिश की आवाज गूंज रही थी, अंजलि खिड़की के पास खड़ी चाय का कप थामे बाहर देख रही थी। बारिश की हर बूंद मानो उसके दिल की उदासी को भिगो रही थी। तभी निवेश पीछे से आया। भाभी, आप इतनी देर से खड़ी हैं? ठंड लग जाएगी, बैठिए, उसने नरम स्वर में कहा। अंजलि ने बिना पलटे कहा, निवेश, कभी कभी यह बारिश दिल के अंदर की बातें कह देती है जो हम खुद से भी नहीं कह पाते। निवेश ने पास आकर पूछा, भाभी, आप आजकल बहुत सोचने लगी हैं, कोई बात है? अंजलि ने पहली बार उसकी आंखों में गहरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में चिंता, प्यार और जिम्मेदारी का अनकहा मेल था। निवेश, तुम भैया की तरह सब संभालते हो। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम इस घर के लिए वही हो जो वो थे। शायद तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता जो इस घर को फिर से पूरा कर सके। निवेश थोड़ा चौंका, लेकिन उसने खुद को संभाला। भाभी, भैया मेरी आदर्श थे। मैं जो कुछ भी करता हूं वो सिर्फ इसलिए कि उनका सपना पूरा हो सके, लेकिन मैं उनका स्थान कभी नहीं ले सकता। अंजलि मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी नजरें झुका लीं और धीरे से कहा, कभी कभी किसी का स्थान लेने की बात नहीं होती निवेश। कभी कभी हमें बस ये समझना होता है कि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, और तुमने मुझे सिखाया है कि कैसे जीने के लिए किसी के सहारे की नहीं बल्कि साथ की जरूरत होती है। अंजलि के दिल में अब धीरे धीरे यह एहसास पनपने लगा था कि निवेश केवल उसका देवर नहीं है, वह उसकी ताकत, उसका सहारा और अब उसका शहर बन चुका था। हर बार जब निवेश उसे संभालता, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता, उसका दिल उसकी तरफ खींचता चला जाता। लेकिन यह भावना उसे डराती भी थी। क्या मैं अपने पति की यादों के साथ न्याय कर रही हूं? ये सवाल उसे हर रात सोने नहीं देता। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।